Class 7 from LearnWell, Chapter 9, Parameter and Area. Let us practice 9.3 to question number first. Find the area of the following figure. इन फिगर को हमें फॉलो करना है और इन पिक्चर्स के हमें एरिया फाइंड करने हैं. क्या फाइंड करने हैं? एरिया फाइंड करने हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ. स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें. सर्कल, चलिए इसी सर्कल में बना लेते हैं. यहीं पे फर्स्ट नंबर पे ये हुआ आपका सर्कल. ठीक है, अब सर्कल है तो उसका सेंटर तो ज़रूर होगा. क्लियर, इतनी तो बातें क्लियर हुई. और इस पॉइंट से आप कहीं पे भी ड्रा कर दें. देखिए साइकिल सभी बचपन में चलाते हैं. जब हमारी चाइल्डहुड रहती है बचपन, तो साइकिल सभी चलाते हैं. ठीक है, सभी राइड करते हैं. साइकिल के जो पहिए होते हैं उससे बेस्ट एग्जांपल कुछ नहीं होता सर्कल के लिए, अगर समझना हो तो. सर्कल में बाइसिकल में जो पहिए होते हैं हमारे, व्हील होते हैं, वो व्हील में बहुत सारे स्पोक होते हैं. ऐसे आयरन की ऐसे रहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा. तो ये जो स्पोक दिखते हैं इसे स्पोक्स बोलते हैं. ये स्पोक्स ही तो रेडियस है, उसके सेंटर से निकले हुए हैं ना. जितने भी आप पॉइंट बाहर निकाल दें वो सभी क्या कहलाएंगे? रेडियस. क्या कहलाते हैं? रेडियस. अब गौर से देखिएगा, ये मान लीजिए सर्कल है. इस पॉइंट से अगर हम यहाँ ड्रा कर दें तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस. क्या बोलते हैं? रेडियस. और जस्ट इसी का अगर हम और आगे तक बढ़ा दें, उसके अपोजिट स्ट्रेट कर दें, मतलब एक कॉर्नर से एक कॉर्नर सर्कल का, तो तब इसे हम क्या बोलेंगे? डायमीटर. क्या बोलते हैं? डायमीटर. डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है. क्या होता है? रेडियस का डबल. यानी रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं और डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं. इतना क्लियर? मतलब लिखते हैं रेडियस को आर से और डायमीटर को हम डी से लिखते हैं. तो सिंपल सी बात है, जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल है. तो ये बात याद रखिए, क्योंकि इसका यूज़ अभी यूज होना ही है. ठीक है, अब बात करते हैं हमें इसका एरिया फाइंड करना. और ये रेडियस से आपके पिक्चर में बना हुआ फर्स्ट नंबर में यहाँ पे दिया है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर. अब आप बोलेंगे सर ये रेडियस है. हाँ भाई, पॉइंट से अगर कहीं पे भी आप टच कर दीजिए सर्कल के बाउंड्री में तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस. अब हमें फाइंड करना है एरिया. अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या होती है? तो पाई की वैल्यू 3.14 भी बोल सकते हैं या 22/7 भी बोल सकते हैं. हम दोनों लिख देते हैं यहाँ पे. पाई की वैल्यू 3.14 भी आप लिख सकते हैं या तो फिर 22/7. ये वैल्यू कहलाती हैं. ये क्या कहलाती हैं? वैल्यू. लेकिन आपसे कोई बोले पाई की डिग्री कितनी होती है? डिग्री, ये वैल्यू हुई. और डिग्री कितनी होती है? तो याद रखिएगा 180 डिग्री. ये दो बातें याद रखिएगा, आपको हमेशा काम आएंगी. ऊपर वाली वैल्यू है और नीचे वाली डिग्री है. ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं. पाई की वैल्यू 22/7 जनरली यूज़ करते हैं. रेडियस यहाँ पे 20 है इंटू 20. अब देखिए 7 से कैंसिल तो नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है तो 3.14 भी आप यूज़ कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. चलिए इंटू कर लें. तो देखिए 0 है तो नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. 2 2 जा क्या होता है? इतना हो जाता है. ये 4 हो गया. अब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8. इतना क्लियर हुआ. और ये जो डबल जीरो उसको पीछे कर दीजिए. अब 7 से डिवाइड कर दीजिए. चलिए 7 से डिवाइड करते हैं. 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर, 8 आ गया. 7 2 जा 14, 4 रिमाइंडर, 0. 7 5 जा 35,
7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 10 ये 5 आ गया, एक बार और 0 रख लीजिए, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 हो जाएगा, 7 1 जा 7 कर दीजिए। तो इसका आंसर हुआ 1257.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि क्यों करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके बुक में यहाँ पे स्पेशली यहाँ गिवन है कि फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड पाई की वैल्यू 3.14 आप यूज़ करिएगा, और हमने यहाँ क्या यूज़ किया 22/7। तो कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है, कोई भी रॉन्ग नहीं है, हम उसके अकॉर्डिंग भी कर देते हैं। ये पाई आर स्क्वायर यहाँ से इस जगह से पाई की वैल्यू स्पेशली बुक के अकॉर्डिंग है 3.14 रखी, ये हमने लिखा है। रेडियस 20 × 20, अब इंटू करने में आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1257 आया, यहाँ पे आएगा 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना इफेक्ट करता है। क्यों? अगर आपसे कोई पूछे कि सर तो फिर दोनों में अंतर क्या है, तो एक बात याद रखिएगा, आज तक हमारे साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियन साइंटिस्ट हैं वो पाई की वैल्यू को आज तक नहीं निकाल पाए हैं कंप्लीट, ठीक है। ये एक रहस्य है, मिस्ट्री है इस मैथ की पाई की वैल्यू। अभी तक ये फाइंड नहीं हुआ है कि पाई की वैल्यू हम 3.14 जो लेते हैं और 22/7 क्या वो परफेक्ट है, अदरवाइज़ नहीं, मतलब इसकी वैल्यूएं फिक्स नहीं है। अब हम इसमें डिबेट ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इतना जानिए कि एक मिस्ट्री है पाई, इसीलिए इन दोनों का आंसर ऐसे रखने में थोड़ा आगे पीछे आता है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में ये सर्कल और आपका ऐसे गिवन है 5.6, कितना 5.6 मीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक है। और जस्ट अभी हमने आपसे बताया कि सर्कल के अगर आप स्ट्रेट चले जाएं तो उसे क्या कहते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। लेकिन इस फार्मूले में तो हमें रेडियस चाहिए, डायमीटर तो चाहिए नहीं। तो ये है आपका फार्मूला। तो डायमीटर कितना है इसमें, 5.6 मीटर गिवन है कि नहीं है। अब डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2r। तो डायमीटर के प्लेस पे हम 2r लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5.6 मीटर। अब r को स्टॉप कर दीजिए, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 5.6/2 मीटर, यानी डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। क्लियर? अब आप यूज़ कर लीजिए फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पहले से ही की वैल्यू बता दी गई कि 3.14 ही यूज़ करेंगे। रेडियस कितना है, 5.6/2 इंटू 5.6/2। क्लियर? अब आपके एग्ज़ाम में तो कैलकुलेटर होगा नहीं, तो कैसे करेंगे वो आपको बता रहे हैं। देखिए इसका पॉइंट हटाइए 3.14 का, तो 314 अपान इसे क्या लिख सकते हैं, पॉइंट की तरफ देखिए कितने डिजिट है, 2, तो 201 लिख दीजिए, इंटू 5.6 से पॉइंट हटाइए 56 अपॉन पॉइंट की इधर 1 डिजिट है तो 10, और बगल में 2 भी लिख दीजिए। सेम 5.6 को भी ऐसे लिखिए 56/10 इंटू 2। अब देखिए पूरी तरह से अगर कट ना हो तो 100, 10 और ये 10 को बिल्कुल भी मत टच करिएगा। क्यों? क्योंकि हम थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 10 100 का डिवाइड करना बहुत आसान होता है, ठीक है, ये थर्ड क्लास से। ये 2 बस को आप कट कर दीजिए। तो चलिए 2 को कट करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 8 ज़ा 16, 28। ये भी 2 आपका कैंसिल हो जाएगा 28 से। क्लियर? अब देखिए 10 आपका कैंसिल होगा, लेकिन बिल्कुल भी मत टच करिएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये फिर कैंसिल नहीं होगा। भाई आपने उठाया 2 5 ज़ा 10, 2 से 14 का, फिर वो 5, फिर आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप बिल्कुल भी कुछ मत करें, इतना ही रहने दें। अब एक काम करें कि 314 को
28 और 28 से इंटू करते हैं। इतना तो आप कर सकते हैं, तो इंटू करने में आ रहा है 2,46,176 और अपॉन यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, 10 है, बस जीरो तो काउंट करना है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो हो गए। और डिवाइड करना बहुत आसान है, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। नीचे देखिए कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो। तो ये डेसिमल को आप बैक साइड 4 डिजिट तक बैक आ जाइए, 1 2 3 और ये 4, ये 4 के आगे यहाँ पे लगा दीजिए। तो इसका आंसर हुआ 24.61। अब 7 से हटाएंगे तो 62 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। अब यहाँ पे हम डिस्कस भी कर दे रहे हैं कि हमने यहाँ 2 क्यों लिखा, ठीक है। पॉइंट आपका यहाँ पे आया, आपके आंसर में भी 61 दिया है, लेकिन 61 हमारे साइड से वो रॉन्ग है। वजह क्या है, आप जितने डिजिट तक लेंगे और बाद में अगर छोड़ते हैं, देखिए हमने 61 तक लिया, 7 को हम लेफ्ट कर रहे हैं, जहाँ से आप हटा रहे हैं अगर वो डिजिट 5 या 5 से एबव है, 5 या 5 से एबव है, तो आगे वाले नंबर को +1 कर देता है, यानी 1 क्या बन जाएगा 2, यहाँ 1 नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। नाउ थर्ड नंबर आपका हाफ सर्कल है, पूरा सर्कल नहीं है, ठीक है। और ये आपका गिवन है 40 सेंटीमीटर। अब ये बताइए इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 40, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डायमीटर। क्यों, क्योंकि सर्कल तो है, नो डाउट ये तो सर्कल ही है, सर्कल का हाफ मतलब आधा है, लेकिन है तो सर्कल का ही पार्ट ना। तो इस पॉइंट से इसे हम रेडियस बोलते हैं, लेकिन पूरे को क्या बोलेंगे, डायमीटर। और डायमीटर आपका गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, 40 का हाफ कर दीजिए, 20 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस हुआ। अब रेडियस मिल गया, एरिया निकाल दीजिए। एरिया आप, अब ये हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। अब जब हम अपने मुंह से ही बोल रहे हैं हाफ, तो हाफ का मतलब 1/2। अब भाई πr², ये हुआ एरिया का फार्मूला, और उसका हाफ क्यों किए, क्योंकि ये सर्कल हमारा हाफ है। अब थर्ड में भी 3.14 का ही यूज़ करना है, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 20 × 20, 2 से कट कर दीजिए, 2 10 जा 20। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए 3.14 का डेसिमल हटाइए, अगर आपको जल्दी करना है तो। जैसे देखिए हमने यहाँ पे भी हटाया था, तो क्या लिखे थे, 314/100, क्योंकि पॉइंट की इधर 2 डिजिट है, इंटू 20 10 जा 200, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, इंटू कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। क्लियर, कोई डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं। चलिए इसी तरह 4th नंबर करते हैं। अब 4th नंबर में 4 to 6 तक आपको बोला गया है कि पाई की वैल्यू अब आप 22/7 रखेंगे। फर्स्ट दिया है 35 सेंटीमीटर, ये आपका 4th नंबर है। तो रेडियस गिवन है 35 सेंटीमीटर, क्या गिवन है, रेडियस। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। अब पाई की वैल्यू इस बार हमें क्या रखना है, 22/7, रेडियस 35 × 35। चलिए अब उसकी वजह बता रहे हैं कि क्यों ऐसा बोला गया बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि 7 के टेबल में ये टेबल में आ रहा है इसलिए। बाकी यहाँ पे देखिए क्यों मना किया गया था, क्योंकि 7 के टेबल में ना तो 20 आता है, ना तो ये 20 आता है, इसलिए वहाँ पे स्टॉप कर दिया कि भाई आप 3.14 ही ले लीजिए।
7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब देखिए इंटू इजी करने का तरीका क्या होता है। 22 5 जा 110, 110। अगर आप इसमें इंटू करेंगे तो टाइम लगेगा। और ये आपका 35। अब आप इंटू करिए, जीरो को तो बिल्कुल पहले से लिख दीजिए। 11 5 जा 55, 1 5 रिमाइंडर, 11 3 जा 33, 5 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर में सर्कल आपका डायमीटर गिवन है, ऐसे बना हुआ है और टोटल डिस्टेंस कितना है 42 मिलीमीटर में है। और वो क्या है आपका डायमीटर। क्या गिवन है इस बार, डायमीटर कितना 42 तो डायमीटर का हाफ, क्योंकि हमें रेडियस चाहिए, एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, और रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है। तो हाफ कर दीजिए 42/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 मिलीमीटर। सिंपल। अब आप एरिया फाइंड कर दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 इंटू 21। फिर से कैंसिल हुआ, 7 3 जा 21। चलिए इंटू करते हैं। 21 2 जा 42, 21 2 जा 42 और 4 रिमाइंडर 42 4 46 इंटू 3, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 6 जा 18, 1 19, 3 4 जा 12, 113। यह है आपका आंसर। सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हुआ, 21 2 जा 42 होगा ना, 21 2 जा 42, 4 46 ठीक है। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर 3, अब सही है। 1386 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। और सबसे इंटरेस्टेड है आपका फर्स्ट टू 6 जो आपका गिवन है। ध्यान से देखिएगा तभी ये आपका क्लियर होगा। ये आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है ऐसे, और यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया है, और यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल भी दिया है। तो ये देखिए आपको सर्कल दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, मतलब सर्कल का ही पार्ट है ना, क्योंकि ये कर्व में है यहाँ पे। अब इसे क्या बोलेंगे, अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल है तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस। और रेडियस हमें गिवन है 9 mm। अब बोलें सर इसका कैसे एरिया निकालें, निकालते हैं, क्यों परेशान हो। तो चलिए इस सर्कल को अगर हम पूरा राउंड करें तो ये हाफ सर्कल बना। थोड़ा और घूमते हैं तो ये आपका 3 हाफ हुआ। देखिए 1 2 3, और थोड़ा सा घूमिए तो ये 4 हो गया। तो कितने क्वाड्रेंट, इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, सर्कल का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब सर्कल का फार्मूला तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन पाई आर स्क्वायर में ये सर्कल का कौन सा पार्ट है, सिंगल पार्ट है। हम फोर्थ और फिफ्थ में फ्रैक्शन में पढ़ते हैं। अगर इसे कलर कर दिया जाए तो आप कैसे लिखते थे, याद करिए। ये अगर सर्कल बोलते हैं, ये एक सर्कल सैडेड है, तो इसको आप क्या लिखते थे, 1/4 लिखते थे, नहीं लिखते, इतना बताइए, लिखते थे। बस वही तो एरिया में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें रेडियस क्या गिवन है, रेडियस है 9 mm। चलिए एरिया ऑफ सर्कल अब करते हैं। अब एरिया ऑफ सर्कल हमें, ठीक है, सर्कल क्या आपका निकलेगा, सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पे आप क्वाड्रेंट लिख लीजिए, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, सर्कल ऑफ क्वाड्रेंट, ऐसे कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक क्वाड्रेंट है, कितने क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सर्कल हुआ। 1/4 क्यों हुआ, क्योंकि हम 4 में एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं, सिर्फ एक का। तो 1/4
पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 9 इंटू 9, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब तो टेबल में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इनटू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 9 जा 18, 18 2 जा 36, सॉरी 9 9 जा 81 होता है, 18 नहीं 81, सॉरी 22 इंटू 81, 22 1 जा 22, 2 रिमाइंडर 22, 8 जा 156, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 170, सॉरी 176, रिमाइंडर 2 तो 178, 1782, 7 4 जा 28, क्लियर। तो इससे डिवाइड करने में हमारा आ रहा है 63.64 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ टॉर्च लाइट illuminated the wall in the shape of circle of diameter 26। देखिए हम टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं तो वॉल यानी दीवार में उसका एक एरिया बन रहा है, सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है? सर्कल। क्यों सर्कल भी क्यों बन रहा है? क्योंकि इस टॉर्च का जो यहाँ का फेस है जहाँ से लाइट ट्रेवल कर रही है वो किस फेस में? सर्कल। तो उसकी लाइट भी उसी फेस में जाएगी, उसी कॉनकैव को कवर करके। तो कॉनकैव को कवर करके जब वो बाहर निकल जाए तो दीवार में भी उसी तरह के एरिया एक सर्कल बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। तो जो सर्कल बन रही है वॉल में उसका डायमीटर कितना है? 26 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ वॉल इल्यूमिनेटेड, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप उसके आंसर दीजिए, ठीक है। अब गौर से देखिए, टॉर्च जब दीवार, ये मान लीजिए वॉल, हम सिर्फ वॉल बनाए देते हैं, ये मान लीजिए वॉल है। अब ये वॉल में जब हम इधर से टॉर्च लाइट ट्रेवल कराए तो एक ऐसा करके सर्कल बना वॉल में, जिसका डायमीटर किसको बोलते हैं? जो रेडियस का डबल होता है। कितना है? 26 सेंटीमीटर, ये है। तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमने अभी आपसे बताया कि एरिया तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास रेडियस होगा, लेकिन हमारे पास रेडियस तो नहीं है, डायमीटर है। और रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर, ये हुआ रेडियस। अब आप निकाल दीजिए एरिया आप सर्कुलर फोकस लिखिए तो अब बेस्ट होगा। सर्कुलर फोकस ऑफ लाइट कर लीजिए अगर बेस्ट लैंग्वेज लिखना है तो। एरिया ऑफ सर्कुलर फोकस ऑफ लाइट का सर्कुलर फोकस, तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, इसमें कोई बॉन्डेड नहीं है, चाहे आप 3.14 लीजिए, चाहे आप 3.14 लेंगे तो और बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि 7 से 13 तो कटेगा नहीं, तो बेस्ट होगा 3.14 ही ले लें ऐसे। रेडियस 13 इंटू 13, अब 13 का स्क्वायर तो आप ऑलरेडी जानते होंगे 169 होता है, क्लियर। अब अगर अभी भी प्रॉब्लम है कि सर मैं इंटू कैसे करूं, मुझे डेसिमल में नहीं आता, तो 314/100 कर लीजिए इंटू 169। अब तो आप इंटू कर सकते हैं ना इसका, तो चलिए इंटू करते हैं। इंटू है 314 इंटू 169। हम कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं, 53066/100। अब हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। अब यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो, तो बैक साइड आ जाइए 1 2, यहाँ पे आपका डेसिमल आ गया। कितना है आंसर? 530.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस हो गया, पॉइंट की इधर 2 डिजिट, यही आपका आंसर है। और आपके आंसर शीट में ये आंसर नहीं है। अब आप बोलेंगे सर क्या रॉन्ग है? रॉन्ग नहीं है। हमने आपसे क्या बताया कि अगर पाई की वैल्यू आपने 3.14 लिया
और बुक ने 22/7 लिया, तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो ये रॉन्ग नहीं है, ये एकदम परफेक्ट राइट है, बिल्कुल भी उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब भाई हमें तो आंसर शीट से मैच कराना है आपको, तभी आप सेटिस्फाइड होंगे, नहीं तो आप बोल देंगे सर दिस इज़ रॉन्ग आंसर। ऐसा नहीं होता। अब देखिए हम पाई की वैल्यू को रखते हैं 22/7, तब आपका आंसर आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर 22/7, रेडियस 13 × 13, तो 22 × 169/7, तो 22 × 169 की वैल्यू होती है 3718/7। तो 7 से डिवाइड करिए, तो 7 5 जा 35, 2 रिमाइंडर, 7 3 जा 21, यहाँ 8 है, 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाए तो 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपका आंसर शीट में है, तो बताइए क्या ये रॉन्ग था? नहीं, ये दोनों सही हैं। अगर आपको आंसर शीट वाला चाहिए तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी पड़ेगी, और दोनों के दोनों राइट हैं। सो पार्ट फर्स्ट में आज इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जेप्रीत ब्रेन टी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।